लोकसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड में अधिकारियों की अदला बदली की जा रही है कि चुनावों से पहले ईमानदार अफसरों को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनावों से पहले ही उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटा दिया गया है कि बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर ईमानदार अधिकारी रहे तो वो चुनाव कैसे जीत पाएंगे। इसी वजह से लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अदला बदली शुरू कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम को हटा दिया है और उनकी जगह BVRC पुरुषोत्तम को मुख्य निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम को हटाने के पीछे ये भी वजह मानी जा रही है कि उनकी गिनती बेहद ईमानदार अफसरों में की जाती है। वो निदेशक रहते हुए उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से सीधे भिड़ गए थे। उन पर आज तक किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है। शायद ये ईमानदारी किसी को पसंद ना आ रही हो, क्योंकि ईमानदार लोगों के रहते हुए कैसे कोई पार्टी इलेक्शन जीत सकती है। क्योंकि अगर ईमानदार अफसर होंगे तो वो ईमानदारी से चुनाव करवाएंगे और बीजेपी को पता है कि ईमानदारी से चुनाव हुए तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी, उनका उत्तराखंड में क्या हाल होगा। इसी वजह से ईमानदार लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि BVRC पुरुषोत्तम कैसे चुनाव करवाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरह से आजकल चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ लोग होते जा रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। ऐसे माहौल में वो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को कितना निष्पक्ष करवा पाएंगे, क्योंकि भाजपा कितनी भ्रष्ट है इसका सबूत तो हमें चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में खूब देखने को मिला, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे बेईमानी की जा रही है, कैसे बिना बहुमत के भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा पीठासीन अधिकारी मतपत्रों को जो अवैध थे उनको वैध बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। और भाजपा कैसे गड़बड़ी करवाती है ये तो हम सबको पता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी खूब देखने को मिला है ये सबके कैसे गड़बड़ी की गई थी। क्योंकि जहां पर जो 3 हिंदी पट्टी वाले इलाके हैं, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कैसे बैलेट पेपर से EVM तक नतीजे आते आते बदल गए, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और भाजपा कैसे गड़बड़ी करवाती है ये तो हमें 2023 के विधानसभा चुनाव में भी खूब देखने को मिला, जहां पर 3 हिंदी पट्टी वाले इलाके छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कैसे बैलेट पेपर से EVM तक नतीजे आते आते बदल गए और कैसे भाजपा को बहुमत मिल गया। लेकिन अब फिर एक बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटा दिया गया है, वो भी खुद में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों ईमानदार अफसरों को चुनाव से पहले हटाया जा रहा है, कि इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी की बड़ी साजिश है। आखिर क्यों इस तरह की हरकतें चुनावों से पहले ही की जा रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।